सब कुछ सही करने के बाद भी अगर आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप सही एंट्री ले रहे हो, सपोर्ट पे एंट्री ले रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले रहे हो, आप अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट एंट्री ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को सही से समझ नहीं पाए हो अभी तक, मार्केट के ट्रेंड को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम इसी लेक्चर में वही सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और मार्केट ट्रेंड कैसे पता करना है। तो ये हमारा ICT SM3 सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम सीखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, मैंने एक चीज नोटिस की है, ICT SM से जिन लोगों ने जहां से भी सीखा उनके बीच में एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट इंड्यूसमेंट, इन सब में फर्क क्या है। इन सब में फर्क ही नहीं पता लोगों, बहुत सारे लोग इन्हीं में कंफ्यूजन होते रहते हैं, जितना ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ में आप ये सब जितना सीखोगे ना भाई, उतना ही मैं सिंप्लीफाई करके बता दूंगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले पार्ट में हम सब सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, एक बार अगर लोअर लोस और लोअर हाइस नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। लोअर लोस एक ट्रेंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट है एंड लोअर हाइस उसका प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट है, जिस ट्रेंड का सबसे प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट है। ये होगा अपने बेरिश ट्रेंड में, और वैसे उसका उल्टा कर देना आप बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, हायर हाइस उस ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एंड प्रीवियस लो पॉइंट होगा वो आपका हायर लोस। देखो, ये अब भी आगे काम आएगा, आप जब सीखोगे और नए कॉन्सेप्ट सीखोगे तो मैंने सिखा देता हूँ, तो आगे और ज्यादा काम में आएगा, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसीलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते किसे थे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट अपने कोई प्रीवियस की हाई हो या की लो को ब्रेक करता हो, कोई मेजर हाई हो या मेजर लो हो, उसको ब्रेक करके कंफर्म कर रहा हो कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड था तो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अगर बेरिश ट्रेंड था तो बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो हम इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, मार्केट अप साइड में चल रहा है, वापस लो आता है, मार्केट ने एक हायर हाइस बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, एक हायर हाइस बनाया, एक हायर लो बनाया। तो ये जब मार्केट ने न्यू हायर हाइस बनाने के लिए जब मार्केट जाता है तो प्रीवियस हायर हाइस को मार्केट ब्रेक करता है। जब मार्केट प्रीवियस हायर हाइस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, वही होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है और वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने फिर एक नया हायर हाइस बनाया, एक हायर लो बनाया मार्केट ने फिर से, और इस हायर हाइस को मार्केट फिर से ब्रेक करता है। ठीक है, फिर मार्केट एक हायर लो बनाता है, फिर इस हायर हाइस को ब्रेक करते हुए वापस एक दोबारा से एक हायर हाइस बनाता है। तो यहाँ पे मार्केट हर बार क्या कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब हमें दिखा रहा है कि अभी भी ट्रेंड बुलिश है, हायर हाइस का पैटर्न मार्केट में चल रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी देख लेते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा पहला साइन होता है रिवर्सल का, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का अपन को पहला साइन मिलता है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंफर्म करता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करता है कि अभी ट्रेंड वीक हो रहा है और ये पहला साइन है रिवर्सल। अब देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर को थोड़ा सा चार्ट में समझ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा था, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस के पैटर्न में चल रहा था। ये हायर हाइस हो गया, ये हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। तो इस पैटर्न में मार्केट कंटिन्यूस चल रहा था। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब ये हायर हाइस ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट इस हायर हाइस को ब्रेक ना करके प्रीवियस की स्विंग लो के पास आता है और उसको ब्रेक करता है। तो ये मार्केट में अपन को पहला साइन मिल जाता है कि मार्केट बुलिश से बेरिश हो रहा है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलता है अपन को बेसिकली। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन कंफर्म कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, जब मार्केट पहली बार कर रहा है उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने पहली बार जब स्विंग लो ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जब मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तब हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते। अगर मार्केट वही बियरिश टाइप में होता तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा बोलते। लेकिन मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करता तो हम इसको वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। तो अभी आओ थोड़ा सा लाइव चार्ट्स में समझ लेते हैं। यहाँ पे मार्केट एकदम बुलिश ट्रेंड में चल रहा था, अभी हमें बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट होने का पहला सिग्नल मिलता है, यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। सेकंड, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आ जाती है कि भाई ट्रेंड तो बियरिश हो ही चुका, मतलब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अभी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा मार्केट। यहाँ पे फिर से वहाँ पे सिग्नल मिलता है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन वेट, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो ये हमें सिर्फ पहला सिग्नल मिला। ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि ट्रेंड बुलिश हो रहा है फिर से, नहीं, हमें सिर्फ पहला सिग्नल मिला है कि मार्केट बुलिश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला सिग्नल मिला, लेकिन अगले ही पल क्या होता है, मार्केट फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है और मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो बनाता है फिर से, एंड लोअर लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है।
अनुराग भाई ये कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर तो सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद होता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ अपना आईडीएम की वजह से। अब इसमें कुछ रूल्स है चेंज ऑफ कैरेक्टर के, वो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। तो अब अभी के लिए इतना ही समझो, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ पहला साइन है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड बुलिश हो रहा है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट में। एंड फिर से मार्केट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, पहला वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश साइड था एंड ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और यहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू ही करेगा बेरिश साइड। और यहाँ पे मार्केट में एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्रेंड और ज़्यादा कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है जो बुलिश साइड होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाती है मार्केट में कि मार्केट बुलिश ही रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बुलिश रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आईडीएम लेता मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक हमने मार्किंग कर ली। अभी आईडीएम वगैरह क्या है ये थोड़ा सा हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इस लेक्चर में पूरा कवर नहीं कर सकते। मैंने लाइव आपको चार्ट मार्क करके दिखा दिया सब कुछ, वो नहीं भाई, ये नहीं देखेंगे। लाइंस में तो मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइव मार्केट की सिचुएशन अलग होती है, लाइव मार्केट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, लाइंस में तो कोई भी बना के कुछ भी समझा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना ना भूल जाऊँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग पे ही होगा। ऐसे नहीं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एक विक बना दी मार्केट ने, नहीं, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। मान लो कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, डायरेक्ट विक बना के गिर जाता तो नहीं, यहाँ पे कैंडल प्रॉपरली क्लोज करनी चाहिए, तभी मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट में तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जब मार्केट में कैंडल क्लोज करती है। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एक वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे वाले लेक्चर्स बहुत ही जल्दी आएंगे। एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट बचा हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड आईडीएम ये सब मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको समझा दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे।